मान क्या निकला 1/2। क्या करना पड़ेगा, तो सी में हमको गुना करना पड़ेगा, कि सभी में गुना करना पड़ेगा। अगर हम 2 किए तो बाकी सब में गुना करना पड़ेगा 2 क्लोरीन। क्लियर है ना, ये पूरा संतुलित हो गया। झूठ बोल रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में ही, यानी कि इससे के जस्ट 2 दिन पहले जो है, हम एक और वीडियो बनाए थे जिसमें कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाए थे। लेकिन हम उसमें 2 मेथड के बारे में बात किए थे। एक था बच्चा वाला मेथड और एक था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रिकॉल भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए, हम क्या बताए थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो 2 मेथड के बदौलत जो है हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से बड़ा समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा परेशानी आएगा, और कहें तो काफी समीकरण जो है संतुलित होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारी भरकम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें चुटकियों में, ठीक है। और उसके लिए एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एबीसीडी मेथड। अब ये एबीसीडी मेथड क्या है, अगर आप जानते हैं तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा और भी अच्छा से आपका ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको इस वीडियो में, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट आपको देना है, और इस वीडियो के बाद आप कहेंगे कि भाई कोई भी रासायनिक समीकरण आ जाए उस सब को हम जो है संतुलित कर देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बच्चा वाला मेथड जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड करते हैं, है ना। यानी कि दोनों तरफ समीकरणों का बैलेंस करना। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि जो तत्वों की परमाणु संख्या उसको हम बैलेंस करते हैं दोनों तरफ। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम लोग आगे लिखते हैं, पता है आपको, ठीक है। ये इतना तो पता होगा कि हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, इसके आगे ही लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए, यहाँ ऑक्सीजन जब 2 मल्टीप्लाई, क्या बोलते हैं यार, ऑक्सीजन में जब 2 मल्टीप्लाई किए और 2 जो है क्या हो गया, बराबर हो गया, ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन देखिए अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जा रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे, इधर भी 2 गुना कर दिए। अब हो गया ना 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। समझ में आ गया। तो ये एक मेथड करते हैं। दूसरा इसको भी देख लेते हैं, क्या, हाइड्रोजन सल्फेट और ये है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और इधर है पोटेशियम सल्फेट और इधर है जल। इसको हम लोग संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और एक 3। हाइड्रोजन को एक चीज याद रखिएगा, हम लोग ये चीज बताए भी थे आपको, ठीक है, कि हाइड्रोजन को पहले हम संतुलित नहीं करते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोजन को पहले संतुलित नहीं करते हैं, बाद में करते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए, सल्फेट यहाँ पे SO4 और SO4 है, ये है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करिए। पोटेशियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो क्या करेंगे, पोटेशियम 2 कर लेंगे। पोटेशियम जब 2 किए तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, है ना। ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, यानी 6 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 यहाँ और यहाँ 1 है, तो क्या करेंगे हम बताइए, इधर 1 के है ना, तो 2 हम लगा लेंगे इधर से, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया इधर, और यहाँ 4, सॉरी, ऑक्सीजन 2 और इधर 4 कितना हुआ, 4 2 6, और यहाँ पे भी 2 और 4 कितना हुआ, 6। समझ में आया। अब अगला देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 2 4, और इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। क्लियर है ना, तो ये तो संतुलित हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। एस हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, SO4 इधर SO4, ठीक है। यहाँ देखिए के 2, यानी कि पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और ये 4 6, इधर भी ऑक्सीजन 4 और ये 2 6। क्लियर है ना, और हाइड्रोजन तो हो गया। समझ में आया। तो ये था एक डायरेक्ट मेथड, ठीक है। लेकिन इस मेथड के बदौलत आप जो है छोटा छोटा समीकरण को जो है सिद्ध कर सकते हैं, छोटा छोटा समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब एक और तरीका हम लोग लेते हैं। अब इसको भी संतुलित करने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट मेथड से, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे इसको, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, पोटेशियम है और ये नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब बताइए, यहाँ पे क्या है, 3 है, ऑक्सीजन 3 दिया है ना, पोटेशियम देखिए ये तो ठीक है, नाइट्रोजन भी ठीक है, ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 2 और ये 2, ठीक है। तो कितना हुआ, 4 हुआ ना, और इधर ऑक्सीजन 3। अब यहाँ पे लफड़ा हो गया, 4 और 3 आ रहा है, अब क्या करें भाई, तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 है। इस सिचुएशन में आराम से हम कर सकते हैं, इधर 3 है तो यहाँ 2 गुना कर दे, 3 दूनी 6, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 गुना कर दे, 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन तो संतुलित हम कर लिए, लेकिन नहीं हुआ है। देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, और ये 2 इधर 8 हुआ ना, इधर 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर देखिए कितना, 6वें ऑक्सीजन हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, ABCD वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, यानी ABCD मेथड को अपनाते हैं इस समीकरण को संतुलित करने के लिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे उसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपके पास एलिमेंट्स दिया गया है, जो आपके पास सूत्र दिया गया है, उन सभी सूत्र के आगे आप ए लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए और सी लिख दीजिए। अब ये ए बी सी क्या मतलब, आपको जितना एलिमेंट्स दिया है उतना लिखना है। यहाँ ए है, ठीक है, ए लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। अगर इससे ज्यादा और है तो डी लिख देंगे, ई लिख देंगे, एफ लिख देंगे, जी लिख देंगे, ठीक है। ऐसे करके आपको लिख देना है। क्लियर है इतना तक? अब देखिए अगला काम क्या करेंगे। अब देखिए पोटेशियम जो है, पोटेशियम यानी के, पोटेशियम यहाँ पे क्या है, एक है कि नहीं। पोटेशियम यहाँ पे कितना है, एक है। तो पोटेशियम यहाँ पे भाई एक है, पोटेशियम एक है, तो हम लिखेंगे इसको एक ए। क्या लिखेंगे, एक ए, यानी खाली ए लिख सकते हैं हम, है ना। अब बताइए एक ए यानी पोटेशियम का लिखें ए, इधर भी देखिए पोटेशियम यहाँ पे है, पोटेशियम कितना है, एक, तो हम लिखेंगे एक बी, यानी ए इधर हो गया ए और इधर हो गया बी, ठीक है। अगला एन यानी नाइट्रोजन भी यहाँ पे खाली है, तो नाइट्रोजन ए लिखेंगे हम नाइट्रोजन के लिए। और इधर भी नाइट्रोजन अगर देखें तो एक है, खाली है, तो बी लिखेंगे। इसका जो मेन तिथि है, क्या बोलते हैं, नाम इसको हम दे दिए, ठीक है, ये पूरे को नाम दे दिए बी, कुछ नहीं है तो खाली बी लिख देंगे। अब देखिए अगला ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 3A। क्या लिखेंगे ऑक्सीजन में, 3A, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और बी है ना, 2B लिखेंगे यहाँ पे, 2B। इधर भी ऑक्सीजन है, इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसी को यहाँ लिखेंगे 2C, प्लस में करके इसको जोड़ दीजिए 2C। समझ में आया? इतना काम करना है। इतना अगर आपको जो है दिमाग में इतना अगर आपका फिट हो गया तो समझिए बन गया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करिए, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको जरा सा। देखिए पोटेशियम क्या था, मतलब इसको हम जो है ए कह दिए, इसको बी कह दिए, इसको सी कह दिए, ठीक है, ये हम नामकरण कर दिए इसका। अब पोटेशियम यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब क्या, 1 2 3 4 नहीं है ना, यहाँ पे एक है खाली, तो एक ए, पोटेशियम को लिखेंगे एक ए, तो एक नहीं है लिखते हैं ए हो गया खाली, ठीक है। इधर भी पोटेशियम यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम खाली लिखे बी। नाइट्रोजन देखिए ए खाली लिख दिए हम क्योंकि कुछ नहीं है, तो इधर भी नाइट्रोजन खाली बी लिख दिए, ठीक है, ए बराबर बी। ऑक्सीजन इधर देखिए क्या हो गया, A3 यानी कि 3A, ठीक है, 3A। और बराबर देखिए ऑक्सीजन इधर 2B और प्लस में क्या करेंगे 2C, ठीक है। अब इन तीनों में यानी कि ABCDEF जितना भी जो भी निकलेगा, ABC जो निकला है आपका ABC, जो आप माने हैं ना ABC में किसी एक को आप मान लीजिए एक, किसी एक का मान एक मान लीजिए। अगर हम ए का मान एक माने हैं तो देखिए ध्यान से, ए का मान जब एक माने तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, होगा कि नहीं। ए का मान एक है तो बी बराबर एक। अब देखिए ए और बी का मान निकल गया, बचा सी का मान। कैसे निकालेंगे, तो इस पर पुट कर देंगे हम ए और बी का मान। कैसे, देखिए 3 है ना, तो ए का मान क्या है, एक। अब बताइए ए में एक से गुना करेंगे तो 3 ना होगा, और बी का मान भी एक है तो 2 में एक से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और हो गया 2C, ठीक है, 3 और ये प्लस का 2 इस पर आएगा माइनस का 2 बराबर हो गया 2C। देखिए 3 में 2 जाएगा 1 और बट्टे में इधर हो जाएगा, यानी गुना में है तो इधर आएगा भाग में। तो C का मान जो निकला 1/2 निकला। अब बताइए लफड़ा है यहाँ पे, C का मान क्या निकला 1/2, और हम 1/2 में लिख नहीं सकते हैं, है ना, इसके आगे तो लिख नहीं सकते 1/2 1/2, तो लफड़ा हो गया यहाँ पे। अब कैसे लिखेंगे भाई, तो ध्यान दीजिए जरा सा। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसको कटाते हैं। इसको कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो C में हमको गुना करना पड़ेगा, यानी कि C का जो मान है उसमें हमको गुना 2 करना पड़ेगा। जब हम ए गो के मान में गुना 2 करते हैं, जब ए गो के मान में हम किसी चीज का गुना करते हैं तो बाकी सभी में गुना करना पड़ेगा वो, ठीक है, ये रूल कहता है ये। तो इसमें हम गुना 2 किए तो बाकी सब में आपको गुना 2 कर देना है। अगर इसमें गुना 5 करेंगे तो बाकी सब में गुना 5 करना पड़ेगा। इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, बाकी इसको गुना करके लिखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और इधर हो गया 1। अब देखिए ए का मान निकला 2, तो ए के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, ए के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ निकल गया 2KNO3, और बी का मान देखिए क्या निकला 2, तो बी के जगह पे 2 कर दीजिए KNO2, और प्लस सी का मान निकला 1, तो O2 खाली कर दीजिए, ठीक है। ये आपका संतुलित हो गया समीकरण। समझ में आया, इतना समझ में आ गया। तो अब आप कोई भी समीकरण, जितना भी समीकरण मिलेगा उन सभी को बना देंगे। एक और हम इससे थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, इससे थोड़ा सा और भारी भरकम लेते हैं, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा और दमदार है, इसको हम लोग करते हैं, प्रयास करते हैं इसको बनाने का, ठीक है। आप अगर इसको समझ गए होंगे तो बढ़िया बात है, आप एक और बार इसको समझ लिए ध्यान से, ठीक है। बस यही मेथड यहाँ पे देखिए दिया गया है एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे भाई, नाम दे देंगे। दिया गया है ना, सूत्र तो दिया गया है, ठीक है। इसको हम नाम देंगे, इसको दे दिए ए नाम, इसको बी, इसको सी कह दिए, इसको डी कह दिए भाई, इसको ई कह दिए, इसको एफ कह दिए, ठीक है।
ए बी सी डी ई एफ जितना रहेगा सबका नामकरण कर देंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अब अगला काम क्या करते हैं, अगला काम हम लोग करते हैं कि ये जो है दिया गया पोटेशियम यहाँ पे एक है ना, पोटेशियम क्या है, एक है, तो लिखेंगे भाई हम यहाँ पे पोटेशियम एक है, यानी कुछ नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे हम, ए, खाली ए लिख दिए। और बराबर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप पोटेशियम, इधर पोटेशियम कहाँ, एक ही जगह पे है ना, तो पोटेशियम यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम खाली लिखेंगे सी, जो पोटेशियम का नाम है सी, तो ए बराबर सी, ठीक है। उसके बाद है एम एन यानी मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, एम एन क्या है, कुछ नहीं है एम एन, तो एम एन लिखेंगे ए बराबर, इधर एम एन देखिए, एम एन क्या है, डी, डी है ना, खाली डी दिया है तो डी लिख देंगे। ओ क्या है, ओ फोर यानी कि 4। अब बताइए 4 और इसका नाम है ए, तो 4 ए लिखेंगे। अब बराबर देखिए इधर ऑक्सीजन कहाँ है, तो इधर ऑक्सीजन यहाँ पे है, और ऑक्सीजन यहाँ पे एक दिया है, खाली ई लिख देंगे हम इसका, ठीक है, 4A बराबर ई, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे बी है, तो खाली बी लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन खोजिए, यहाँ पे है हाइड्रोजन है 2, तो 2 ई लिखेंगे इसको, ठीक है, 2 ई लिख देंगे। अगला क्लोरीन है बी, तो खाली बी लिखेंगे, और क्लोरीन देखिए यहाँ पे है ना, तो क्लोरीन एक यहाँ पे सी है, क्लोरीन यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2D, क्या लिखेंगे 2D प्लस यहाँ पे क्लोरीन क्या है 2F, क्या लिखेंगे 2F। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब अगला प्रोसेस क्या करते हैं, आगे काम करते हैं। अब तो हो ही गया भाई, कंप्लीट हो गया ही, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ में किसी एक का मान मांग लेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सी का मान एक मान लिए, किसी का भी मान सकते हैं, एफ का मान है, ई का मान है, डी का मान है, बी का मान है, सी का मान है, किसी का भी मान सकते हैं। तो सी का मान हम एक मान लिए, ठीक है, मान लिए। अब बताइए सी का मान जब एक हो गया तो ए का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ए का मान एक होगा, क्योंकि सी के जगह पे एक। अब बताइए ए हो गया और सी निकल गया हमारे पास, ए का मान हो गया, सी का मान हो गया। अब है देखिए ए के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक, तो डी बराबर भी क्या हो जाएगा एक, ठीक है। ए के जगह पे क्या रखेंगे, ए के जगह पे एक, तो यहां देखिए ई बराबर 4 एकम 4, यानी ई का मान हो गया 4, ठीक है। ए का मान एक है, तो 4 एकम 4, ई का मान हो गया 4, ठीक है। अगला देखिए बी का मान भी अपने पास नहीं निकला है, ई का मान निकल गया 4, तो 4 दूनी 8, यानी बी का मान हो गया 8, ठीक है। अब निकालना क्या है, देखिए ध्यान से, हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, कमी है एफ का, तो एफ निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। सब पे पुट करते जाएंगे, तो मान इसी में पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं पुट। बी का मान देखिए क्या है 8, तो 8 लिख दिए। सी का मान देखिए क्या है, सी का मान 1 है, और 2D, डी का मान है 1 प्लस 2F लिख दीजिए। 8 बराबर देखिए 1 है, तो 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस का 2F, ठीक है। 8 है इधर दिया गया है, तो 8 लिख लिया हम भाई, 2 1 3 और प्लस का 2F, ठीक है। 8 और माइनस का देखिए 8 है ना, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 है, तो इस पर आया। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 बटे में 2F, कितना हो गया देखिए 5 है, और ये गुणा में है, तो इस पर आएगा तो भाग में, बराबर F। अब बताइए F बराबर निकला हमारे पास कितना, F बराबर निकला 5 बटा 2, 5 बटा 2। अब बताइए कि ये जो बटा में निकलता है क्या करते हैं, हम इसको कटाते हैं बटा वाला को, तो कैसे कटाएंगे भाई, जब तक गुना 2 करना पड़ेगा इसमें, तभी तो कटेगा। तो गुना इसमें अगर हम 2 किए तो बाकी सब में गुना करना पड़ेगा 2, ठीक है। तो सब में हम गुना कर दिए। अब इस 2 से ये कट गया, बचा इधर 5, इधर हो गया कितना 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, इसमें भी तो 2 गुना करना पड़ेगा, सी में भी गुना करना पड़ेगा क्या, नहीं सी में गुना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है यार, हाँ इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 2 एक कम 2, क्योंकि ये भी तो पार्ट है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आप ध्यान से इसको हम बैठा देंगे इसमें, ठीक है। कहाँ का पुट करना है, बस देखिए ए के जगह पे क्या निकला मान, ए का मान देखिए 2 निकला, तो ए का मान 2 है, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का मान कहाँ है, बी है भाई 16, ठीक है, बी है 16। उसके बाद सी है 2, सी हो गया 2। उसके बाद डी देखिए डी है 2, ई है 8 और एफ है 5, ये हो गया अपने पास, ठीक है, समीकरण संतुलित, ठीक है। अब नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए पोटेशियम हो गया 2, इधर भी पोटेशियम 2, क्लियर। Mn मैग्नीज 2, इधर भी मैग्नीज 2, ठीक है। अगला ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 8 है। H यानी हाइड्रोजन 16, इधर भी हाइड्रोजन देखिए 16 होगा, 8 दूनी 16 है ना। क्लोरीन 16, इधर भी क्लोरीन 16, क्योंकि 2 क्लोरीन यहाँ पे है, और 2 दूनी 4 क्लोरीन यहाँ पे, तो 2 और 4 कितना हुआ 6, और यहाँ पे भी देखिए 5 दूनी 10, 10 6
16 क्लोरीन। क्लियर है ना? तो ये पूरा संतुलित हो गया। समझ में आ गया? क्या सोच है रे तेरी। चलिए एक दो तो और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। हाँ तो चलिए एक और जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? देखिए अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहला काम क्या करते हैं बताइए? पहला काम ABCD मेथड में क्या करते हैं, सबको हम नामकरण करते हैं। इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका नाम C दे दिया और इसका नाम D, फिर हो गया E, ठीक है? नामकरण कर दिए। नामकरण करने के बाद क्या करते हैं, दूसरा काम होता है नामकरण करने के बाद भाई लिखना। क्या लिखना, ध्यान से देखिए। ये क्या है, CE सीरियम होता है, ठीक है? ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है? CE को सीरियम कहते हैं, याद रखिएगा। तो CE हो गया सीरियम, CE यानी A, क्या है, CE हो गया एक है ना, तो एक है तो हम लिख देंगे खाली A। क्या लिख देंगे, A खाली लिख देंगे, ठीक है? A बराबर देखिए यानी सीरियम हो गया A, इधर सीरियम देखिए कितना है 2, तो 2C लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि सीरियम का नाम यहाँ C है तो 2C, ठीक है? अगला S यानी सल्फर, सल्फर है 2 इधर तो लिखेंगे 2A बराबर, इधर देखिए सल्फर, तो इधर सल्फर अगर आप देखें तो 3 है ना, सल्फर 3 तो लिखेंगे 3, सल्फर का 3 और नाम है C तो 3C, ठीक है? और यहां भी सल्फर है तो सल्फर यहाँ पे क्या है D, यानी S प्लस का, सॉरी ये सल्फर D है ना तो खाली D लिखेंगे ना, कि सल्फर एक के है यहाँ पे। अगला तीसरा काम क्या, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है कि नहीं, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 क्या A बराबर देखिए, सॉरी यहाँ पे 4 दूनी 8 ऑक्सीजन A तो है ही है, ठीक है? और ऑक्सीजन है देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है तो 4B प्लस का 4B बराबर क्या, बराबर इधर का ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन इधर हो गया तो 12C प्लस और भी ऑक्सीजन है देखिए 4D प्लस का 4D प्लस यहाँ पे 2E, ये हो गया, ठीक है? अगला देखिए इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दे रखा है भाई, 2 दे रखा है यानी 2B बराबर देखिए इधर का हाइड्रोजन इधर हो गया 2D। उसके बाद है कार्बन, कार्बन 2B बराबर हो गया इधर का कार्बन देखिए तो कार्बन 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 यहाँ हो गया ना, कार्बन E खाली है बस हो गया तो खाली E लिख दीजिए। ऑक्सीजन ये तो हो ही गया था यहीं के साथ, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें से ABCDEF में, सॉरी ABCDE में हम किसी एक का मान क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, किसी एक का मान एक मान लेंगे, ठीक है? तो हम A का मान अगर हम एक मान ले या फिर C का मान इस बार एक मानते हैं, ठीक है? C का मान किसी का भी मान सकते हैं, आप बना लीजिएगा मान के। तो C का मान जब एक माने तो A का मान क्या हो जाएगा, 2 एक कम, C के जगह पे एक आएगा तो 2 एक कम 2, तो A का मान क्या लिखा गया 2 निकला, ठीक है? अगला A के जगह पे क्या आएगा 2, A के जगह पे पहले इसको निकालते हैं, ठीक है? सॉरी यहाँ पे निकालते हैं B, और नहीं इसी को निकालते हैं, ठीक है? 2A A के जगह पे क्या हो गया, A के जगह पे 2 यानी यहाँ 2A 2 दूनी 4, ठीक है? बराबर 3C, C के जगह पे 1 तो 3 ही होगा प्लस का D, ठीक है? D है ना, तो 4 ये प्लस का 3 इस पर आएगा माइनस का 3 बराबर D। अब बताइए 4 में 3 घटेगा 1, 1 बराबर D, यानी D का मान जो निकला क्या निकला, 1 निकला है कि नहीं, D का मान 1 निकला। तो CAD निकल गया, ACD कमी है। अब देखिए निकालते जाते हैं सबको एक करके, ठीक है? अगला देखिए अब D का मान हम इसमें अगर रख दें, D का मान क्या है 1 तो 2 हो जाएगा खाली, यहाँ 2 1 कम 2। अब बताइए 2B बराबर 2 यानी B बराबर क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1, यानी B का मान जो निकला क्या निकला 1 निकला। क्लियर है? अगला काम है देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है? B का मान हमारे पास पता है, तो B का मान पता है, B का मान 1 रख देंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, है ना? तो E का मान क्या निकला 2, E का मान भी निकल गया, ये भी कंप्लीट। अब इसको रख निकला है, इस क्या कमी किसका है देखिए A B C D E F का कमी, सॉरी A B C D E, ये तो निकल ही गया चारों, है ना? तो इसका क्या जरूरी है, तो ये अगर आप निकालेंगे ना तो दोनों पर बराबर निकलेगा, दोनों पर बराबर निकलेगा, छोड़ दीजिए इसको, आगे काम कीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम पुट करते आते हैं, निकल जाएगा CE यानी A के जगह पे हम क्या करेंगे 2 रख देंगे, ठीक है? A के जगह पे 2 रख दिए, उसके बाद B के जगह पे क्या रख देंगे, B के जगह पे 1, यानी इसको रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। C के जगह पे क्या रखेंगे, C के जगह पे भी 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। D के जगह पे 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। E के जगह पे 2, बस 2 जगह पे खाली चेंजिंग होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, बस संतुलित हो गया क्या, देखिए ध्यान से। CE यानी सीरियम, सीरियम हो गया इधर 2, इधर भी सीरियम देखिए 2 है, ये है
सल्फर, सल्फर इधर 2 है ना, सल्फर 2 और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 सल्फर। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, इधर अगर देखें सल्फर कितना हो गया भाई, सल्फर 3 और इधर एक 4, ठीक है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन इधर हुआ और 4 ऑक्सीजन इधर हुआ, तो 8 4 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी देखिए 4 तिया 12 ऑक्सीजन, है ना, 4 तिया 12 ऑक्सीजन हुआ। और इधर यहाँ भी तो है 4 और ये 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन हुआ। और 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 4 20 ऑक्सीजन और 4 तिया 12 ऑक्सीजन और 12 4 16 और 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए अगला हाइड्रोजन अगर देखें यहाँ पे 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, इधर भी कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पे देखिए 2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ही गया, ठीक है। तो संतुलित हमने इसको भी कर लिया बहुत आसानी से, ठीक है। अब आप ये दोनों को जो है कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा भाई, इसका मतलब संतुलित करके इसको हमें आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इसको, आप प्रयास कीजिएगा तो बहुत आसानी से, नहीं तो हम एक काम करते हैं इसको बना देते हैं, ठीक है। FE इसको एक तो बना देते हैं, बहुत छोटा सा है, ठीक है। क्या है ये, FeS2, FeS2, FeS2 प्लस का O2 इक्वल टू समीकरण पढ़ते हैं इसको, FeO3 और प्लस का SO2। नाम दे देते हैं सबसे पहले, नामकरण A B C और ये हो गया D। काम क्या करेंगे आप देखिए, Fe यानी Fe है A खाली इधर और इधर Fe2 और C, ठीक है, C है नाम तो 2C दे दिए। सल्फर देखिए 2 है तो लिखेंगे 2A बराबर हो गया, इधर का सल्फर अगर देखें तो खाली D है तो D लिख दिए। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है क्या B यानी 2B हो जाएगा बराबर, इधर देखिए ऑक्सीजन क्या है तो ऑक्सीजन 3C और प्लस का ऑक्सीजन 2D, ठीक है। अब बना देते हैं A का मान हम यहाँ पे या फिर C का मान या फिर D का मान, इस बार हम क्या करते हैं D का मान मांगते हैं, ठीक है। D का मान हम 1 ले लिए। अब D का मान जब 1 लिए, D का मान जब हम 1 लिए, अब बताइए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, D का मान यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा बड़ा करके, तो कोई A का मान ले लेते हैं, ठीक है। छोड़िए A का मान, हाँ A का मान ले लिए, ठीक है। A का मान जब लिए तो बताइए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना हो गया, अरे भाई A का मान क्या C मान लेते हैं, ठीक है, C। अब निकालिएगा बहुत आसानी से निकल जाएगा, हम छोटा सा कोशिश करें बनाने का। C का मान हो गया 1, तो A का मान क्या निकलेगा 2 निकलेगा, क्योंकि C के जगह पे 1, ठीक है। उसके बाद है A के जगह पे क्या आएगा 2, A के जगह पे 2, 2 दूनी 4, तो D का मान हो गया 4, ठीक है ना। अब देखिए A निकल गया, C निकल गया, D निकल गया, बचा क्या A B का कमी है तो B निकाल लेंगे यहाँ से, C और D रख के, ठीक है। तो 2 गुणा B का मान, B का मान ही तो नहीं पता है, बराबर 3 गुणा C का मान देखिए 1 है, प्लस का 2D यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, तो 2B बराबर 3 प्लस 8, 8 3 11, 2B बराबर 11 और B का मान हो जाएगा 11/2। अब बताइए 11/2 किसका मान, B का मान निकला है 11/2। क्या करेंगे अब बताइए, C हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, C बराबर 1। अब बताइए इस 2 को कटाना पड़ता है, तो कटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे B में। अब B में जब 2 गुणा करेंगे तो बाकी सब में 2 गुणा करना ही पड़ेगा। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचा इधर 11, इधर हो गया 4 दूनी 8, इधर हो गया 2 दूनी 4, इधर हो गया 2। तो पुट कर देते हैं मान उसका, ठीक है। A के जगह पे क्या रख देंगे, A के जगह पे हम रख देंगे 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 4, A के जगह पे 4 रख देंगे, ठीक है, ये हो गया 4 इधर। और उसके बाद B के जगह पे क्या रखेंगे, तो B के जगह पे 11 रख देंगे, यहाँ पे 11। C के जगह पे हम 2 रखेंगे, ठीक है, C के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। उसके बाद D के जगह पे 8 रख देंगे, तो ये आपका संतुलित हो गया समीकरण, ठीक है। इतनी खुशी। तो आप इसका जो है हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, इसको बना करके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा भाई, A नंबर पे क्या निकला और B नंबर पे क्या निकला, C नंबर पे क्या निकला और D नंबर पे कितना निकला, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इसका हमें जवाब जरूर दीजिएगा। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, बहुत सारा किताब में ये समीकरण दिया गया है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।